श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की बारी है श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय की। 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं। यदि आपने नहीं सुने तो वे भी अवश्य सुने। और आज की कथा तो अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज इस कथा में बात होगी एकादशी की। जी हाँ, आपने सही सुना। खुद महादेव के मुख से एकादशी की कथा सुनिए। कैसे, आइए बताते हैं। सनत कुमार हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव के समक्ष बोले, हे प्रभु, हे महादेव, आपने आशा दशमी व्रत का अद्भुत महत्व बताया। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्रावण मास में और कौन से ऐसे पवित्र व्रत या विधान हैं जो प्राणियों का कल्याण करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि देते हैं और अंत में मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कृपा मुझे किसी और ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे भक्तों का भला हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और शांत वाणी में कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण मास में कई ऐसे पवित्र दिन आते हैं जिनका विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है श्रावण मास की एकादशी, विशेषकर शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत पुत्रहीन को पुत्र देता है, निर्धन को धन देता है और रोगी को आरोग्य प्रदान करता है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम इस व्रत का महत्व और भी अधिक समझ पाओगे। प्राचीन काल में महिष्मति नामक एक नगरी थी, जिस पर राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और अपनी प्रजा का प्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शव्या था, जो अत्यंत पतिव्रता और सुंदर थी। राजा के पास धन संपत्ति, राज्य, सुख सुविधा, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। परंतु उन्हें बस एक बात का बहुत कष्ट था कि वे पुत्रहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी इसी चिंता में घुलते रहते थे कि उनके बाद उनके कुल को आगे कौन बढ़ाएगा और उनके पूर्वजों को कौन तर्पण देगा। राजा सुकेतुमान ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान किए, यज्ञ किए, मंदिरों का निर्माण कराया और अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु कोई भी फल नहीं मिला। वे दिन रात दुखी रहते। उनका मन राजपाट में भी नहीं लगता था। रानी शव्या भी हमेशा उदास रहती। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे घने वन में भटकते रहे, जहां उन्होंने मृगों, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों को देखा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे कई आश्रम बने हुए थे और वहां कई ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, हे तपस्वियों, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं पुत्रहीन हूँ। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने राजा की बात धैर्यपूर्वक सुनी और उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं कि आप आज इस स्थान पर आए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, विशेषकर पुत्रहीनों को पुत्र प्रदान करती है। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान शिव की और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषियों की बात सुनकर राजा सुकेतुमान के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने तत्काल वही ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया। राजा ने एकादशी के सभी नियमों का पालन किया, फलाहार किया और रात भर जागरण कर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया। जब वे अपने राज्य वापस लौटे तो उन्होंने रानी शव्या को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। रानी ने भी पूर्ण श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अब इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद रानी शव्या गर्भवती हुई और 9 महीने पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया।
राजा सुकेतुमान और रानी शव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण किया और बड़े धूमधाम से उसका पालन पोषण किया। वह पुत्र बड़ा होकर अपने पिता के समान ही धर्मात्मा और यशस्वी राजा बना। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, देखा सनत कुमार, इस पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा सुकेतुमान और रानी शव्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका दुख दूर हुआ। जो भी कोई स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा और विश्वास से इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, निर्धनता दूर होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है और इसके श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही आगे कथाएं कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। हरे कृष्णा।